सो हम लोगों ने कल हमारे जेट इंजन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ा अभी तक, बहुत बाकी। ठीक है। A few key questions that will come from these things is what I'm gonna tell you right now. So this is the combustion chamber. Okay. The combustion chamber में जो combustion होता है, it happens at a constant pressure. Combustion. Okay. It happens at a constant pressure. Why? Because it has space to expand. It is not an enclosed space. Not an enclosed space. It can expand. Okay. Then let's talk about compression. Compressor is driven by the turbine. Is driven by the turbine. Good. Via a spool. So here this thing is known as a spool. This thing is known as a spool. पिस्टन इंजन में इसको हम लोग शाफ्ट कहते हैं, इसमें हम लोग इसको स्पूल कहते हैं. ठीक है. The engine is spooling up. So this compressor, as you can see, the outer section of the compressor is convergent. So we call it that the compressor has a convergent annulus. ठीक है. उसका जो क्रॉस सेक्शन है, अगर आप यहां पे अपनी आंख रखोगे और देखोगे तो आप देखोगे कि इसका क्रॉस सेक्शन कम होते जा रहा है इंटरनली, जो हो रहा है. लेकिन इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स होंगे, उनके अंदर की जो वेन्स होंगी, इसके अंदर जो मूविंग और फिक्स्ड कंपोनेंट्स होंगे, उनके अंदर की जो वेन्स होंगी वो डाइवर्जेंट रहेंगी. ओके. सिमिलरली हमारे पास टर्बाइन है. टर्बाइन ब्लेड्स भी बहुत सिमिलर है. एज यू कैन सी यहाँ पे आपका एन्युलस जो है वो डाइवर्जेंट है क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है. एन्युलस मतलब क्रॉस सेक्शन. ठीक है. इट हैज अ डाइवर्जेंट एन्युलस, लेकिन उसके जो वेन्स होंगे वो कन्वर्जेंट रहेंगे. ठीक है. नाउ मैं तो फिर कुछ भी कर सकता हूँ. मैं तो यार यहाँ पे जितना फ्यूल चाहूँ मैं उतना फ्यूल दे दूँ, उतना जोर से टरबाइन घूमेगा. जितना ज्यादा फ्यूल दूंगा उतना ज्यादा टरबाइन घूमेगा, उतना ज्यादा कंप्रेसर घूमेगा, उतना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा. और ज्यादा फ्यूल कर दो और घूमेगा और घूमेगा, और फ्यूल कर दो और घूमेगा और घूम, कुछ तो लिमिट होगी. सो इस जेट इंजन को लिमिट करने वाली चीज कौन सी है? टरबाइन. बट टरबाइन का क्या? सो टरबाइन इज द ओनली प्लेस विच इज एक्सपोज टू द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ हीट. इसके ऊपर लिटरली लपटें लगती हैं आग की. सो द स्ट्रक्चर, this particular structure is made out of a certain material. अब उस मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमको हाई रखना है. एंड दैट मटेरियल, द टर्बाइन का इनलेट टेम्परेचर will be the most limiting factor.
द टर्बाइन का इनलेट टेम्परेचर विल बी द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर. टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर. ठीक है. देर आर मोर टू टेम्परेचर्स, TJT, TIT एंड TET. वो बताऊंगा उनके बारे में क्या होता है. दिस इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर. Because of which the thrust of the engine is limited to a certain amount. In such cases, this can also be called as a flat rated engine because of this, which we will study later in chapter number 8 of jet engines. Okay? Quite out? No. So now that we have actually studied about compression, combustion, exhaust, expansion, let us now have a little snapshot. Let's now have a little snapshot of what actually happens inside the complete engine. A very similar snapshot, but we will see a little more about it. Little more. वरना वो एकदम सेम है, रिवीजन ही है जो मैंने आपको करवाया. ओके. सो जस्ट लाइक वी हैड डिस्कस्ड अबाउट प्रेशर, टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर है, एक्सियल वेलोसिटी है. ठीक है. प्रेशर है, एक्सियल वेलोसिटी है एंड टेम्परेचर. ठीक है. चलो लेट्स सी. सो व्हाट इज एक्सियल वेलोसिटी. वंदना देख यार, अगर यहाँ पे एक हवा का कण है, वो ऐसे जा रहा है, तो इसकी एक्सियल वेलोसिटी यही हुई? नहीं 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 नहीं, इसकी एक्सियल वेलोसिटी वो कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है. एक्सियल वेलोसिटी मतलब वो वेलोसिटी, वो कंपोनेंट टोटल वेलोसिटी का जो अलोंग द एक्सिस फ्लो कर रहा है. बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी वांट टू नो. वी वांट टू नो कि नेट हवा की जो वेलोसिटी है अलोंग द एक्सिस पीछे की तरफ क्या है, कितनी हवा टोटल में आ रही है, कितनी हवा टोटल में निकल रही है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस. अलोंग द एक्सिस, इंजन में साइडवर्ड्स इनवर्ड्स जा रहा है, उसमें घंटा फर्क नहीं. एक्सियल वेलोसिटी कितनी है उससे फर्क पड़ता है. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे जब हम लोग वेलोसिटी बोल रहे हैं, एक्सियल वेलोसिटी बोल रहे हैं. ठीक है. सो here we have a cross section on the of the engine above. ठीक है. This is the engine air intake, where this is the bullet nose of the engine. Then here we have the compressor section. As you can see, the compressor section is getting convergent. है ना. हवा स्क्वीज होते चली जा रही. कंप्रेस क्या करता है, कंप्रेसर क्या करता है, स्क्वीज करता है ना हवा को. And as you can see, this is made up of two type of blades. It is made up of rotors and stators. So the rotor is connected to the spool. This is the spool. This thing, as you can see, अब यार ये मत सोचना कि यार स्पूल होगा ना तो स्पूल ऐसे ही रहेगा गोल सा. नहीं नहीं. स्पूल एक सिलेंड्रिकल रहता है, बट वो सिलेंड्रिकल का ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शन चेंज हो सकता है. लेट्स से दिस इज अ सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर, बट वो ऐसे भी तो हो सकता है. एंड दिस कैन कीप ऑन रोटेटिंग. और वो ऐसे ही होता है. ठीक है. इट्स नॉट जस्ट हाँ एक गोल शाफ्ट शाफ्ट बना दिया, है ना. इसको कन्वर्जेंट करना है तो यहाँ पे शाफ्ट को मोटा भी तो कर सकते हैं. यहाँ पे इसको कन्वर्जेंट बनाना है, शाफ्ट को मोटा कर दो, क्या दिक्कत है ना. हमारे पास तो सब कुछ है अवेलेबल, जरूरी थे ना शाफ्ट को हम लोग सीधा रखना चाहते. ठीक है. So we have the shaft, or correction, the spool. So this is the entire compressor section. अच्छा, ये एक स्पेशल ट्यूब है यहाँ पे. ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है इसके बारे में, एक एक्स्ट्रा चीज बताऊँ. So basically there is a gap between the combustion chamber and the compressor, right? We will talk about this. Thereafter we have a fuel nozzle coming inside the combustion chamber giving you fuel. There will be an ignition, या जलेगा. Okay. सो कंबशन चेंबर में व्हाट डू यू थिंक, क्या एक लाइटर बार बार उसको जैसे पिस्टन में बार बार हम लोग स्पार्क 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 इंड्यूस करते हैं, जेट इंजन में ऐसा नहीं होता.
जेट इंजन में ऐसा नहीं होता. जेट इंजन इज नोन एज अ कंटिन्यूस इग्निशन इंजन. इट इज नोन एज अ it is a continuous ignition इंजन. इसमें मतलब आपको एक बार स्पार्क प्लग लगाना है, एक बार इग्निशन ऑन करना है, फिर वो एक बार जल गया तो वो जो पहले की आग है वो आने वाले फ्यूल को सस्टेन करेगी, वही आने वाले फ्यूल को जलाएगी. मैंने आपको समझाया था, बोला था लाइटर में भी आप एक बार चिंगारी लगाते हो, रोज जलती रहती है ना, क्योंकि ऊपर जाने वाली फ्लेम नीचे से आने वाले गैस को और जलाती रहती है. ठीक है, चलो. सो देन यू हैव फ्यूल कंबशन चेंबर. अब देख रहे हो कंबशन चेंबर में इसके दो कंपोनेंट्स, एक इंटरनल कंपोनेंट है और एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है. समझा? दैट मींस देयर इज स्पेस फॉर एक्सपेंशन. अब ये गरम गरम हवा निकलेगी, जाएगी इस टरबाइन के अंदर और इस टरबाइन को घुमाएगी. टरबाइन इस स्पूल को घुमाएगा एंड दिस विल लाइट ड्राइव दिस, एंड बाकी का एग्जॉस्ट हो जाएगा. अब एग्जॉस्ट पे एज आई टोल्ड यू यस्टरडे एक एक्स्ट्रा मैंने पॉइंट बताया था. पीछे आपका प्रोपेलिंग नोजल है, प्रोपल्शन नोजल. ये कन्वर्जेंट है ना. तो अब आप देखो कि यार आपका नेट टोटल और ये पीछे का कौन है, आप देखो तो ये डाइवर्जेंट है, लेकिन एंड में आके इसको हम लोग कन्वर्जेंट कर देते हैं. व्हाई? बिकॉज वी वांट जेट एग्जॉस्ट वेलोसिटी टू बी वेरी हाई. अब यही चीज का हम लोगों ने यहाँ पे ग्राफ बना दिया. सो एज वी कैन सी, टॉकिंग अबाउट द थ्रू आउट द कंप्रेसर सेक्शन, व्हाट इज हैपनिंग, माय टोटल प्रेशर इज इंक्रीजिंग. ठीक है, टिल हियर. ओके, this is corresponding to this. What is happening to my axial velocity? My axial velocity is reducing, and because my pressure is increasing, my temperature is also increasing to a some extent. Maybe from 15 degrees it goes up to 20 degrees. Okay, so compressor ने अभी हम लोगों को हवा दे दी, compressor ने हवा डिलीवर कर दी. It did what it had to. So what is the air coming out of the compressor known as? Very simple, compressor delivery air. यहाँ पे प्रेशर लिखा हुआ है, बट कंप्रेसर डिलीवरी एयर. अंडरस्टूड? अब कंप्रेसर डिलीवरी एयर के बाद ये वाला जो सेक्शन है, आप जैसे देख सकते हो, ये वापस डाइवर्जेंट है. डाइवर्जेंट है, नहीं है? क्यों है? अगेन, ताकि मैं वहां पे प्रेशर बढ़ा सकूं, टेम्परेचर बढ़ा सकूं और वेलोसिटी को कम कर सकूं. कंबशन चेंबर एज डिस्कस्ड, प्रेशर पहले पीक पे रहता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रेशर गिरता है, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी. टेम्परेचर पीक किया था क्योंकि कंबशन था, लेकिन फिर बाद में वो फॉल कर जाता है. नेट टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द दिस थिंग इज इंक्रीज्ड. वो यहाँ पे शो है. एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा बिकॉज बर्न हो रहा है यार कुछ, बट फ्रॉम आगे टू पीछे क्या हो रहा है, ये. अब नाउ वी आर कन्वर्टिंग दिस एक्सेस एनर्जी. ठीक है, हम लोगों ने उसको एक नोजल गाइड वेन के थ्रू डाला, एक ऐसे कन्वर्जेंट वेन के थ्रू डाला. मैंने यहाँ पे क्या सिखाया था, भले ही टरबाइन आपका उसका ये डाइवर्जेंट हो, लेकिन उसके जो वेन्स होंगे वो कन्वर्जेंट होंगे टरबाइन में. करेक्ट? तो अब ये कन्वर्जेंट वेन क्या करती है, कन्वर्जेंट वेन के थ्रू आप हवा पास करवाते हो, या फट करके उसने वेलोसिटी बढ़ा दी. फिर टरबाइन की स्टेज वो पूरी वेलोसिटी को एक्सट्रैक्ट करेगी, फिर वापस कन्वर्जेंट वेन डाल दी और वेलोसिटी बढ़ गई, फिर वो इंक्रीज वेलोसिटी को हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया.
सो जब आप वो कन्वर्जेंट वेन के थ्रू डाल रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है, कन्वर्जेंट वेन में वेलोसिटी बढ़ती है, प्रेशर डिक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज है। फिर जब आप टरबाइन से काम करवा रहे हो, टोटल एनर्जी इज टेकन अवे। व्हाई? Because you are doing work on the turbine which is being used to drive the compressor and other accessories. So total energy is falling, pressure is also falling. So total आपका प्रेशर का डिक्रीज हो रहा है। कंप्रेसर में इसका उल्टा होता था, हम लोग वेलोसिटी बढ़ाते थे, वेलोसिटी कम करते थे, है ना? और प्रेशर बढ़ाते थे लेकिन सेकंड स्टेज में भी प्रेशर बढ़ता था। राइट सृष्टि, आपने मेरे से एक लास्ट डे पूछा था। So a few of these steps will ensure that I am taking all of this thing out. So pressure falls down, velocity is increased. ठीक है, here and there. Now we have two things. We have the exhaust cone, this exhaust section, and we have the propelling nozzle section, the exhaust section and the propelling nozzle section. Throughout the exhaust section, see what is happening. It's a divergent duct. Pressure will increase. Temperature will almost increase. थोड़ा सा, very slightly increase वैसे. And velocity will decrease. Why? Because we want less drag in this. Now, if I had told you yesterday कि यार ड्रैग कम क्यों चाहिए, या आप लोगों ने मेरे से पूछते कि ड्रैग कम क्यों चाहिए, तो आप नहीं समझ पाते, बट मैं आज आपको समझाऊंगा कि वेलोसिटी क्यों कम चाहिए, ड्रैग क्यों कम चाहिए। वो कम इसीलिए चाहिए क्योंकि जेट इंजन में पता है क्या होता है, वंस यू हैव पास थ्रू ऑल ऑफ दिस, एग्जॉस्ट आ रहा है, हम लोग यहाँ पे हवा में वापस फ्यूल डालते हैं, वापस बर्न करते हैं। दीज आर नोन एज आफ्टर बर्नर्स। तो जेट इंजन के पीछे से जो आग निकलती है वो एक्चुअली जेट एग्जॉस्ट नहीं होता। हमेशा तो आग नहीं निकलती है उसमें के पीछे से रॉकेट की तरह, कभी कभी निकलती है। वो तब निकलती है जब आपके आफ्टर बर्नर्स ऑन होते हैं। दैट इज व्हाई वी वांट द वेलोसिटी देयर टू बी लेस, आल्सो टू रिड्यूस ड्रैग। दोज आर आफ्टर बर्नर्स, वी विल डिस्कस दैट समटाइम लेटर। ठीक है, बट स्लोली स्लोली आई विल कीप ऑन एडिंग पॉइंट्स so that you can absorb it. Then we have propelling nozzle. Propelling nozzle में जो हो रहा था ना उसका एकदम फटाक से उल्टा हो गया। प्रेशर बढ़ रहा था, उसको हम लोगों ने propelling nozzle में कन्वर्जेंट, फुल ऑन कन्वर्जन करके गिरा दिया। फिर ये किया तो वेलोसिटी बढ़ गई। यही तो हमें को चाहिए था। So this is the entire funda of the jet engine. Now let us think about a jet engine from an energy perspective view. From this will be a little scientific, but if you have done your class 11 में पढ़ाई अच्छे से, you will be able to understand it very very easily. Okay, हाँ जी। So now the diagram that I have sent you, यार ये ना एक बेसिक एनर्जी डायग्राम है जो बता रहा है कि हो क्या रहा है। So if you have done your physics in your class 11 12 nicely, you will be able to understand this. So ये बेसिकली आपके थर्मोडायनेमिक्स जैसा सिमिलर सा ग्राफ है। Why do I say it is related to thermodynamics? We'll get to know right now. One second. Okay, चलो जी। So this is a pressure volume graph. थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पढ़ा, P1 V1 minus P2 V2 is equal to work done। किया हुआ है सबने, सॉरी P2 V2 minus P1 V1, है ना? उतना घुसूंगा नहीं, सिंपल सी चीज जो हो रहा है इस ग्राफ में बस वो देखो, वो करके निकल जाओ। ऐसे कुछ थ्योरी ज्यादा नहीं करनी, बहुत सिंपल है, समझ जाओगे। ऐसा नहीं, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम डी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। सो डी से हम लोगों ने शुरू किया। इंडक्शन में क्या हो रहा है,
You are sucking in a lot of air, right? So ambient air is entering the intake. Cool. D comes to A. So volume is here and pressure is here. तो ये भी कह रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, पता नहीं क्यों. विल सी अबाउट इट. मेरे हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए, बट दिस इज सेइंग दैट इट इज डिक्रीज. ठीक है, थोड़ा गधा है. आई थिंक सो. नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग. After induction, we have the second stage known as the compression. From here to here. Throughout the compression stage, as we all know, pressure will increase and volume will decrease. So basically, here you're doing the work on the gas. Pressure energy is being added in the compressor. You're adding it. Compression. Now see, the next step is combustion. Combustion में आग जलती है and expand होती है. Heat energy add हो रही है. Heat energy add हो रही है combustion chamber में. तो जब कंप्रेस होता है तो प्रेशर बढ़ता है. प्रेशर बढ़ा, सिग्निफिकेंटली बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ. ठीक है. अब जब अचानक से कंबशन होगा, वॉल्यूम का क्या होगा? रॉकेट की तरह इंक्रीज करेगा. वही हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज किया, इस डायरेक्शन में गया. लेकिन पीयूष, हम लोगों ने क्या बोला था, प्रेशर का क्या होता है? थोड़ा सा नियर अबाउट कांस्टेंट रहता है, इसीलिए नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन है, राइट? बट नेट रिजल्ट इज डिक्रीज फ्रॉम आगे टू पीछे. So we have a slight decrease in pressure ideally. So there is something. So हम लोग जब ब्रेटन साइकिल बोलते हैं ना यार, it's an ideal cycle. तो जब आप पिस्टन इंजन भी पढ़ोगे, there is an ideal Otto cycle and then there is a practical Otto cycle. Similarly, there is an ideal Brayton cycle and then there is a practical. Something which works in ideal, it is ideal, but वो आप उसको practical में नहीं कर सकते. Practical में there are always some losses, right? So थोड़ा pressure आपका कम हुआ है. That's okay. Then you have exhaust. Exhaust में क्या होता था? Turbine and exhaust में expansion हो रहा है. So volume is increasing and your pressure energy is falling. The turbine is sucking it out. Exhaust is sucking it out, right? And in this, the volume is increasing and the pressure is also falling. So the exhaust gas expanding through the turbine and the exhaust nozzle is this particular part, right? So here, this particular section, we are doing work on the system. This is the extra energy given to us by the help of process of combustion. And this is the work done by the gas on us. Correct? The net work done is the area enclosed by the curve. Yes or no? था, यही था, यही सीखना था इसमें. आ गया ना, समझ आ गया ना? किसी को कोई भी डाउट है? भैया अगर हमें याद हो कि प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए ड्यूरिंग इंडक्शन साइकिल, बट ओवर हियर दे वर सेइंग इट्स No, डिक्रीजिंग. it is near about constant. This is saying it is near about constant. So ये जो है, this is just giving you an idea. This is not a very accurate graph. Honestly, this is not a very accurate graph. What this graph is basically trying to tell you is how is this related to the thermodynamics that you have studied. Otherwise, this is not a very precise and accurate graph. Be sure about this. Okay. When we study the intake chapter, you will realize that जो मैंने आपको exact same चीज जो मैंने आपको बताई है intake chapter में शब्द बाय शब्द वही चीज दी. Okay. कोई डाउट? नहीं? आसान लग रहा है?
अब आते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेट इंजन पे, ये गैस टर्बाइन इंजन के टाइप्स। फॉलो विथ मी, लिखना मतलब कुछ। पहले हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा यार, वी हैव अ कंप्रेसर which is also connected to a turbine, which is driven by a turbine, and बीच में you have combustion chamber. Correct. This is connected by a spool. This is connected by a spool, right? Now let us increase the complexity. So now we had a lot of problems. What problems did we have? We had problems regarding the efficiency of an engine. Okay, so all the blades, let's say यहाँ पे जितने भी आपके rotor blades हैं, stator blades हैं, all of them were working at the same RPM. All of them were working at the same RPM. प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो जैसे जैसे पीछे जाओगे प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए, तो आरपीएम भी कुछ चेंज होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बिकॉज अब इंक्रीज प्रेशर को और इंक्रीज करना है, तो आरपीएम तुमको बढ़ानी पड़ेगी, राइट? सो वी कुड नॉट हैव वन सिंगल आरपीएम फॉर ऑल ऑफ दिस। सो व्हाट डिड वी नीड टू डू? थोड़ा सिंपल करता हूँ उसको, रुको एक सेकंड। Okay, so let's have a look at this particular diagram. Okay, let's have a look at this particular diagram. So do you guys know this? Yes. You have a compressor, you have green color का combustion chamber, and you have a turbine. Okay, cool. अब हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा कर दिया, एंड हम लोगों ने इसको मल्टी स्पूल बना दिया. सो यू हैव अ सर्टेन सेक्शन ऑफ टर्बाइन हियर. हम लोगों ने इसके पीछे एक और टर्बाइन लगा दी और एक और कंप्रेसर लगा दिया इसके आग इधर और इधर. ओके, नाउ बिकॉज दिस इज द वन विच इज क्लोजेस्ट टू द कंबशन चेंबर, क्लोजेस्ट कंबशन चेंबर के जस्ट पहले और कंबशन चेंबर के जस्ट बाद, डोंट यू थिंक इसकी सबसे ज्यादा हाई आरपीएम होगी? होगी, ऑफ कोर्स. So this is known as the high pressure compressor and high pressure turbine. Understood? Piyush, let me complete. Done.
देन हम लोगों ने क्या किया, एक और कंप्रेसर और टर्बाइन उसके आजू बाजू डाल दिया, उसके पीछे हम लोगों ने एक और टर्बाइन सेक्शन डाल दी, एंड वो टर्बाइन सेक्शन की जो स्पूल है हम लोगों ने उसके अंदर डाल दी, मेन स्पूल के अंदर डाल दी, और सामने एक और कंप्रेसर डाल दिया। इट्स अ मल्टी कंप्रेसर, मल्टी टर्बाइन, इजी। ज्यादा कुछ नहीं किया, एक की जगह दो रॉड, एक के अंदर एक, खत्म। फर्क क्या है, अलग अलग आरपीएम पे घूम पाएंगे और कुछ नहीं। समझ आया वंदना, घुसा दिमाग में? पीयूष, डाउट बताओ। एक बार अभी सोच रहा हूँ कि क्या चल रहा है, उसके बाद बताता हूँ। ठीक, एक सेकंड। मैंने आपको पहले जो मैंने आपको डायग्राम भेजा था ना, वो सिंप्लीफाइड डायग्राम था। यहाँ पे कंप्रेसर जो होता है, दिस जो मैंने वहां पे बनाया था ना, वो पूरा इंटायरिटी में, जो मैंने आपको कंप्रेसर बनाया था, इट इज टेक्निकली दिस। उसके अंदर दो स्पूल है। जो टरबाइन बनाया था, दिस इज कंप्लीटली दिस। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ब्रेकिंग इट डाउन फॉर यू, दैट देयर आर टू स्पूल्स। ठीक है भाई? नाउ दी do you want me to draw a fresh diagram and show it to you? Okay. So we have the combustion chamber and we have the combustion chamber. Okay, very good. So we had a compressor section which compresses air. Good. Now this is connected via a big spool behind to a turbine section, right? Cool. Now this works on, this is the first step of compression. Hence it works on a very small RPM. It is slow, less RPM is less. Okay. Hence it is known as the low pressure compressor. Okay. And the low pressure compressor is driven by the low pressure turbine, because as you can see, the pressure is low at this stage. This is driven by the low pressure turbine. Using what spool? The spool ka naam is the inner spool, or also the main name is the N1 spool. N1 क्यों सबसे पहला यही आता है ना, आगे से पीछे जब जाते थे N1। ठीक है। अब इसके पीछे आता है हमारे पास, या इसके अराउंड, एक और कंप्रेसर सेक्शन, ये उसके अराउंड है। ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अ स्पूल अराउंड इट, to another turbine stage. This is known as the high pressure compressor, and it is rotating very fast. The RPM is high, and so is this, because the turbine is the high pressure turbine.
उस पर डायरेक्ट आग लग रही है यार, वो तेज ही घूमेगा। इट इज रोटेटिंग वेरी फास्ट, आरपीएम इज वेरी हाई। सो जो इनर सेक्शन है वो हाई प्रेशर वाले, जो आउटर है वो लो प्रेशर वाले। हाई प्रेशर टर्बाइन ड्राइव्स द हाई प्रेशर कंप्रेसर, लो प्रेशर टर्बाइन ड्राइव्स द लो प्रेशर कंप्रेसर। लेकिन ये वाला स्पूल, इसको हम लोग कहते हैं आउटर स्पूल, इसका नाम क्या है? N2। N2 स्पूल, कोई डाउट नहीं ना? गुड। दिस इज अ मल्टी स्पूल कंप्रेसर। वंदना समझ आई बात? अपने पास यहाँ पे इंटेक, अपने पास यहाँ पे एग्जॉस्ट है। नाउ दिस लुक्स लाइक अ नॉर्मल turbojet engine that could be fitted to a fighter jet. Yes, yes or no? Come on, tell me. Absolutely yes. So guys, this is what we call the first type, known as the pure turbojet engine. This is known as the pure turbojet engine. इसकी खास बात क्या है ब्रो? इसकी खास बात यह है कि जितनी भी हवा इसके अंदर जाती है, पूरी हवा इसके कंबशन चेंबर के थ्रू जल के बाहर एग्जॉस्ट में जाती है। The only form of thrust that you can get out of this engine is jet thrust। ठीक है, इसमें से अगर आपको थ्रस्ट मिल रहा है, इट हैज टू बी जेट थ्रस्ट। ठीक है, इट इज प्योरली प्रोड्यूसिंग जेट थ्रस्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट। कोई डाउट? फाइटर जेट्स में यही होता है। ठीक है, ओनली 50% ऑफ द एनर्जी। एंड जेट थ्रस्ट भी कितना मिल रहा है हम लोगों को? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ओनली 50% ऑफ द टोटल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड। करेक्ट। अब इसमें और थोड़ा पॉइंट्स लिखेंगे, मैं आई लीव सम स्पेस हियर टू एक्सप्लेन यू द सेकंड टाइप ऑफ इंजन। Okay, so before I go and explain you the second type of engine, I want you guys to see the actual diagram of this engine. This is a pure turbojet engine। ठीक है, now let's see what is happening, pay very close attention। I'll take this very diagram, I'll take this very diagram, look what I'm doing। I'll just remove the exhaust and the intake right now। LPC। ठीक है, पीयूष, पे अटेंशन। अब हम लोगों ने क्या किया? अब हम लोगों ने ये जो स्पूल है ना, हम लोगों ने देखा यार, the way that we are just pushing air out, this is very very inefficient, because now all of the air that I'm pushing out, all of that air has to go through the hot section of the engine, and that is known as the core of the engine। Okay, if you're passing through the combustion chamber, it is the core of the engine। Correct? Yes। So if you're passing through the core of the engine, that means you have to add fuel to it। That means any amount of air that is going, that means if more amount of air is going, more amount of fuel is added। So if I need to accelerate a higher mass, I need to put more fuel। तो क्या कुछ ऐसा एयरफ्लो नहीं हो सकता जहां पे मैं पुश करूं हवा को पीछे
लेकिन मेरे को उसमें फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल हाँ, हो सकता है। हम लोगों ने क्या किया इसके लिए, यहाँ से जो स्पूल आ रही थी ना, ये स्पूल को थोड़ा मोटा कर दिया और आगे वी हैड अ फैन, and in front we got a fan. Okay, a turbo fan engine. This is known as a turbo fan engine. So this particular section became the core of the engine. I'll just disregard the N1 and N2. I hope you know that now. So this particular section and this particular section, anything within this red lines became the hot air part, because fuel is added, fire is there. But now, because I'm driving such a big fan, now I need to increase the size of this turbine as well. है ना, मैंने टर्बाइन की साइज बढ़ा दी। क्योंकि उसको बड़े माल को ड्राइव करना है, राइट? देन आई नीड टू एक्सट्रैक्ट मच एनर्जी। So now, because of this, we were able to, instead of spending that 50% of energy, 50% भी तो अभी भी उसके पीछे एनर्जी थी ना, एग्जॉस्ट में बची थी ना, उसमें से क्या किया, majority of the energy I'm extracting with the help of this low pressure turbine, and with the help of that energy I'm driving a fan. Now instead of pushing that small little air backwards, I'm using it to drive a turbine, and that turbine is driving a big fan. And that big fan, instead of that small air pushing it backward, this fan is driving a very, very large mass of air backward. Hence, this thing is known as the bypass flow. This thing is known as the bypass flow, also known as the cold air flow. But also, some amount of air will enter the core of the engine and pass through the core of the engine. This is hot air flow. Very easy, right? But is this beneficial to us? Yes. So what is the benefits? What is the benefits? The benefit is not all the air is going through the core of the engine. So fuel saving, फ्यूल ऐड नहीं करना होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, जो हवा बस आप ऐसे थूक देते बाहर, उससे आप बहुत बड़ा मास आप पीछे फेंक पा रहे हो। यू आर एबल टू यूज दैट एनर्जी मोर एफिशिएंटली। यस, एब्सोल्युटली यस। So this is known as a turbofan engine. This is a turbofan engine। टर्बाइन थी और जेट थ्रस्ट था, टर्बोजेट। टर्बाइन था, टर्बाइन से फैन चल रहा था, टर्बो फैन। ठीक है, अब अगर मैं ये फैन की साइज बड़ी कर दूं, अरे साइज कहीं नहीं बड़ी।
तो ये हाई बाईपास टर्बोफैन इंजन बन जाएगा। अगर मैं इसकी साइज छोटी कर दूं थोड़ी, तो ये लो बाईपास टर्बोफैन इंजन बन जाएगा। इट इज दैट सिंपल। अंडरस्टूड? कोई डाउट? Yeah, what cold airflow in this turbofan engine? सॉरी? What's the use of cold airflow in turbofan engine? टू प्रोड्यूस थ्रस्ट। But that is कोल्ड done by एयरफ्लो भी the तो इट इज मास एक्सेलरेटिंग बैकवर्ड्स, नो? क्या? इंस्टेड ऑफ दिस एयर यहां से बाहर जा रही है, आप पंखे को बोल रहे हो, पंखे को बोल रहे हो भाई तू हवा पीछे फेंक, हवा पीछे फेंक रहा है कि नहीं? and what's the use of like low bypass and high bypass when वो you आएगा, उसका substitute? डिटेल्स आएगा। ये बस मैं बता रहा हूँ, बाईपास ज्यादा है तो हाई बाईपास, बाईपास कम है तो लो बाईपास, उसके डिटेल्स में आएंगे। वो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, डायग्राम देखो जो ग्रुप पे भेजे मैंने। So, are you able to see the fan? Are you able to see the section of the engine where the compressor is going? Yes. But fan के आजू बाजू भी एक bypass air जा रही है, fan exit air. ठीक है? This is a two spool compressor. The two spool compressor is marking the difference between the two spools. ठीक है? One is the inside spool, one is the outside spool, gray one. There are two spools. एक ये छोटी रॉड जैसी जो है ये, और उसके अराउंड एक सिल्वर कलर का सिलेंडर टाइप का मोटा सा ऐसा थिक सा, वो बड़ा वाला स्पूल है। वो बड़े वाले स्पूल से ही तो देखो ये वाला कंप्रेसर घूम रहा है। हाँ, छोटे वाले स्पूल से ये वाला कंप्रेसर घूम रहा है। ठीक है? देन यू हैव द टू इंडिपेंडेंट टर्बाइंस। यस, देन यू हैव द एग्जॉस्ट। ठीक है? कोई डाउट? सिमिलरली अगर आप वो बाईपास एयर थोड़ी कम कर दोगे तो हो जाएगा। दिस इज अ थ्री स्पूल टर्बाइन, थ्री स्पूल कंप्रेसर, थ्री स्पूल, तो थ्री स्पूल भी होता है। ठीक है? वो तो तुम चार डालो, पांच डालो, क्या दिक्कत है? ठीक है? सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? व्हाई? अब जैसे आपने पूछा ना पीयूष, व्हाई, तो हाई बाईपास रेशियो के बेनिफिट्स क्या है? दिस इज अ टर्बो फैन इंजन। तो यहाँ पे देखो मैंने यही चीज बनाई हुई है। सो जो आप बड़े बड़े एयरलाइनर्स में इंजन देखते हो वो यही है। कैन यू सी द रेड कलर में हाई प्रेशर कंप्रेसर स्टेज, हाई प्रेशर टर्बाइन स्टेज, लो प्रेशर, ब्लू में फिर आपका लो प्रेशर। ऑरेंज वाली जो हाईलाइशन वाली, हाईलाइट वाली लकीरें हैं वो हॉट एयर फ्लो दिखा रही हैं, ब्लू वाली कोल्ड एयर फ्लो दिखा रही है। अब यही चीज को तुमने इंजन के नसेल में ट्रैप करके रखा हुआ है कुछ यूं, आपके इंजन में ये रहता है। अंडरस्टूड? और कुछ आपको अभी जानने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे भी वही चीज लिखी है, फैन, लो प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर टर्बाइन। ठीक है? सो बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है ब्रो, मास लिख लो बेनिफिट्स। Mass flow through the core is less. That means yes, less fuel is needed, fuel saving. Correct? Yes or no? Then it is more efficient. How is it more efficient? Because a lot of heat is lost through the jet exhaust. मतलब जब जेट एग्जॉस्ट जा रहा है तो वो तो बहुत गर्म हवा है ना ब्रो, तो उसकी चल मैंने तूने वेलोसिटी बना ली, तो तूने उसकी वेलोसिटी बना के उसको पीछे फेंक दिया,
बट उसका हीट भी तो पीछे फेंक दिया। अब अगर मैं उसको टरबाइन के थ्रू पास करूंगा, मैं उसकी वेलोसिटी भी ले पाऊंगा, मैं उसकी हीट भी ले पाऊंगा। आई विल बी एबल टू एक्सट्रैक्ट आउट मोर एनर्जी फ्रॉम द गैसेस। टरबाइन इज द मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी absorbing थिंग, हमेशा याद रखना। Turbine is so fucking efficient at absorbing energy. It's more efficient than anything. It's turbine is a very very efficient thing at absorbing energy. Most efficient thing. तू वही हवा को पीछे फेंक देता, हाँ चल मैंने उसकी वेलोसिटी बना ली, पीछे फेंक दिया, थ्रस्ट मिल गया। लेकिन उसमें जो हीट एनर्जी थी उसका क्या किया तूने? कुछ भी तो नहीं किया। टरबाइन में वो एक्सपैंड भी करेगा, उसकी वेलोसिटी भी वो चोरी कर लेगा, तब भी तेरे पास थोड़ी सी जेट एग्जॉस्ट बची रहेगी। चला ले उससे पंखा, ज्यादा थ्रस्ट ले, ठीक है। So it is more efficient. So that which could have been lost through the jet exhaust is now converted into fan thrust. Okay. Also, it makes less noise. ठीक है। मैं को नीचे में लिखा है। हर्ष बहुत ऐसे मतलब ऐसे सिर्फ हवा की आवाज आई, आपकी तो आई नहीं। लिखना है मेरे को थोड़ा नीचे। हाँ मैं इधर लिख के दे रहा हूँ आपको। सो इसमें हमारे पास जेट एग्जॉस्ट था। अब दिस जेट एग्जॉस्ट has a lot of heat energy and kinetic energy. अब we are extracting out both from the turbine and उससे हम लोगों ने फैन चलाया और वो फैन मेरे को थ्रस्ट दे रहा है। हम लोगों ने देखा अगर मैं ये करूं तो फैन से मेरे को ज्यादा थ्रस्ट मिल रहा है देन जस्ट पुटिंग द एयर आउटसाइड। अदर थिंग्स आर नॉइस इज लेस, propulsive efficiency is more. Okay, कोई डाउट? So like in this type of engine, no, only 20% of the air is the hot air flow. So 20% of the thrust is coming from the hot air flow, like the jet exhaust. The rest 80% of the thrust is coming from this. So if we are studying about this, we might as well study about something known as a bypass ratio. चलो, so यहाँ पे अगर मैं इतना पढ़ ही रहा हूँ तो मैं ये भी पढ़ूंगा कि यार एक बाईपास रेशियो करके एक चीज होती है, वो क्या होती है। सो बाईपास रेशियो इज अ रेशियो ऑफ कोर्स ऑफ कोल्ड एयर फ्लो by hot air flow of mass by mass, not volume, mass of cold air flow. इंपॉर्टेंट है, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना, नहीं तो एग्जाम में बोलोगे भैया हमने नहीं सीखा। ठीक है, इट इज बेसिकली टेलिंग मी कि यार मेरा कितना बाईपास हो गया, कितना रह गया। ठीक है, कितनी हवा इसके बाहर से गई, कितनी हवा बाईपास हो गई, इससे इस टू कितनी हवा कोल्ड हॉट एयर में गई। बता क्या डाउट है? डाउट नहीं है, प्रोपोर्शन मतलब को समझ में नहीं आ रहा। जूम करूंगा। बाईपास रेशियो नहीं नहीं, मैं बोल रहा पर्पल से मत लिखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डार्क डार्क
पर्पल से मत लिखो। अब दिख रहा है? तब ठीक है। ठीक है, लिख लिया। सो दिस इज नोन एज द बाईपास रेशियो, कि यार कितना बाईपास हुआ। हाई बाईपास रेशियो भी होते हैं, लो बाईपास रेशियो भी होते हैं, फैन का साइज बड़ा छोटा कर दो। ठीक है, यू कैन वेरी सिग्निफिकेंटली सी द डिफरेंस बिटवीन अ हाई bypass ratio engine and a low bypass ratio engine. I will show you the images of the two. But before I show you the images, I want to complete two more types of engines. Firstly, यही वापस चीज लूंगा क्योंकि तुक सेम है ना यार सबका। Now instead of having a very big fan in up front, अब ये fan has to be, it is covered, huh? It is not just not like this, it is covered, huh? Like this, right? बट इधर हम लोगों ने सेम चीज की ब्रो। हम लोगों ने यहाँ पे सेम चीज की, बड़ा एग्जॉस्ट लगाया, टरबाइन निकाली ताकि बहुत सारी एनर्जी आई। लेकिन यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग अ प्रोपेलर वी कनेक्टेड अ रिडक्शन गियर बॉक्स, जिसने इसके गियर्स मतलब जितनी स्पीड में भी वो रोटेट करा था उसने उसकी रोटेशन की स्पीड कम कर दी। एंड वी कनेक्टेड अ प्रोपेलर हियर, not a many propellers. So this became the hot section. This became the hot section. Now the turbine is not driving a fan, it is driving a propeller. So what will be the name of the engine? Turboprop engine. दोनों में अंतर क्या हुआ? पहला, एक तो इसके अराउंड एक कोई केसिंग नहीं है, तो बिकॉज अभी केसिंग नहीं है ये बहुत हाई स्पीड पे ऑपरेट नहीं कर सकता। इट इज लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ एग्जॉस्ट फैन एंड घर का फैन। एग्जॉस्ट फैन इज फकिंग स्मॉलर इन साइज एंड इट ऑपरेट्स एट सुपर हाई स्पीड्स, जेट की तरह बहन जो फेंकता है हवा बहुत तेजी से, करेक्ट। बट अ घर का फैन इज नॉट लाइक दैट, कच 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 लाइक दैट, यू कैन हियर इट कट कट आवाज काटते हुए। चला के नहीं बैठा है सृष्टि में, लेकिन fan. She's sitting without the fan. It's that cold in Bangalore. It's been raining. ठीक है। इनफैक्ट ये जितने भी टर्बोप्रॉप इंजन होते हैं ना इनका इनटेक ही इतना स्मॉल होता है बिकॉज दे रियली नीड। सो यहाँ पे आपका जेट इंजन अगर आप देखोगे बड़े वाले 320 वगैरह में भी जेट इंजन बहुत बड़ा होता है यार। उसका इंटरनल सेक्शन भी, नॉट द एक्सटर्नल सेक्शन दैट यू सी, इसका इंटरनल सेक्शन भी बड़ा होता है। बट इफ यू सी अ टर्बोप्रॉप इंजन ऑफ एन ATR, उसका टर्बाइन इज जस्ट दिस बिग। So these are literally smaller engines, smaller in size, more compact, which do not need to develop much amount of power. Also, propellers are things which you cannot use at really high speeds, close to the speed of sound. Jet engines वाले जो aircraft होते हैं A320 भी operate at 70 to 80% the speed of sound, right? हम लोग डेसिमल 7-8 मैक पे क्रूज करते हैं, डेसिमल 7-6 in turbulence. So you cannot use this in high speed. So it's a very good, it's a very efficient thing.
but you cannot really use it for high speed flight. ठीक है, सो नाउ इंस्टेड ऑफ, अब इसमें ना जेट थ्रस्ट सबको मिलती ही नहीं है, ऐसे लल्लू 5% भी नहीं मिलती। इसमें आप इतने भारी भारी टरबाइन लगा देते हो एंड यू आर टेक्निकली टेकिंग आउट ऑल द एनर्जी, ऑल लाइक क्लोज टू ऑल, एंड यू आर पुटिंग इट आउट देयर। मोर ओवर सामने एक रिडक्शन गियर बॉक्स है, तो इंजन की आरपीएम 2000 होगी लेकिन पंखे की आरपीएम 1000 होगी। सो आपके पास एक वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज, जैसे गाड़ी का गियर होता है ना, फर्स्ट गियर में चला रहे हो जैसे। सो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर वी डूइंग राइट नाउ? As we are coming from here to here to here, what are we doing, right? The difference, as a whole difference, you will see that what is thrust? Thrust is equals to mass into acceleration. The pure turbojet engine is giving us a thrust by accelerating a very very small mass of air, but the acceleration is super high. Turbofan engines, on the other hand, it is accelerating a medium mass of air and medium level of acceleration. And what about a turboprop? It is accelerating a very large mass of air, but the acceleration is pretty less. समझ आ रहा है क्या हो रहा है? जेट थ्रस्ट का तो बहुत बढ़िया एक्सपेंशन होगा ना। अब यार जैसे बाइक में हमारा होता है पिस्टन इंजन यूज, हम लोग उससे चक्का चलाते हैं, लेकिन आपके जो घर के नीचे वाला ठेले वाला है, अगर उसकी बैटरी खत्म हो गई तो वो क्या करेगा? उसके पास रहेगा एक जनरेटर। जनरेटर से आवाज आती, कट 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 आती है। क्यों आती है? वो भी एक पिस्टन इंजन है, कुछ नहीं होता उसमें। बाइक का हम लोग छोटा सा इंजन लगा देते हैं या ऑटो का इंजन लगा देते हैं। वैसे तो टेक्निकली ऑटो का लगाते हैं, बाइक का भी, बाइक का ही लगाते, सॉरी, बाइक ऑटो सेम थिंग, 2 स्ट्रोक इंजन होता है उसका। ठीक है, पिस्टन इंजन घूमेगा, शाफ्ट घूमेगी। अब वो शाफ्ट से हम लोगों ने क्या कनेक्ट किया? एक जनरेटर कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिकल जनरेटर। आप लोगों को पता है ना, वो जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं? फ्यूल डालते हैं, तो फ्यूल को कैसे आग लगा के बनाते हैं? नहीं, उससे एक इंजन चलाते हैं, वो इंजन शाफ्ट घुमाती है, और वो शाफ्ट जो घूमती है, रोटेट होती है, दैट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग दैट आर्मेचर, कॉइल्स, मैग्नेट, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, एसी जनरेटर। शाफ्ट घुमाओ, बिजली मिलेगी, वही हो रहा है। So if I can fucking use a piston engine to produce electricity, can I use a jet engine to do the same? Why not? हर एयरक्राफ्ट में, एक सेकंड, दिस बी हियर, ओके, कम बैक गाइस। सो AC-20 में हमारे पास कितने इंजन होते हैं? एक इधर, एक इधर। इंजन की नंबरिंग कहाँ से होती है? लेफ्ट साइड ऑफ द इंजन इज द नंबर 1 इंजन, राइट साइड इज द नंबर 2 इंजन। ठीक है, इंजन की नंबरिंग इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अगर A380 है तो लेफ्ट इंजन का, लेफ्ट विंग का सबसे उस साइड वाला is 1, then 2, then 3, then 4. This is how the numbering happens. But there's one more engine, one more jet engine. आपका जो एयरक्राफ्ट होता है उसके टेल में there is another jet engine known as the APU, the auxiliary power unit. कभी आप लोग अगर एयरक्राफ्ट को पीछे से बोर्ड करोगे तो आप लोगों ने देखा होगा उसके टेल सेक्शन से धुआं से, लपटे से निकल रही होती है, उसके आप थ्रू नहीं देख पा रहे होते हो। Have you noticed it? नहीं किया पीयूष? नहीं किया? करना, नेक्स्ट टाइम जाएगा ना, करना। मैं आपको एक इमेज भेजता हूँ, मैंने भेजी होगी ना एपीयू की इमेज। हर्ष ग्रुप पे भेज, डेमो वाला टेक ग्रुप पे भेज। हर एक जहाज के पीछे एक छोटा सा ऐसे होल सा रहता है, देखा है? बट होल कहते हैं ना हम लोग उसको, जहाज का। दैट इज
जहाज का बट होल नहीं, दैट इज द एपीयू एग्जॉस्ट, दैट इज द एपीयू एग्जॉस्ट. So that, what is that? That is also a jet engine. How does it work? Let me show it to you. So instead of that engine being like this, it is a little bit on the complex, घंटा कॉम्प्लेक्स ऐसे तो सच बताओ तो. उसमें वो सीधा नहीं होता, बस ऐसे सीधा नहीं होता, वो कॉम्पैक्ट बनाना होता है ना, तो उसमें हम लोग ऐसे गोल गोल घुमा के एयर फ्लो ऐसे घुमाते हैं, मेक इट लाइक दैट. आई जस्ट शो इट टू यू. सो आई गिव यू, पहले मैं आपको तुक दे देता हूँ, उसका क्या तुक क्या है. उसमें हम लोगों को तो थ्रस्ट प्रोड्यूस करना है नहीं, तो ये सब की तो जरूरत है ही नहीं. उसमें तुम सिंपल एक स्पूल लो, एक कंबशन चेंबर लो, टरबाइन लो बढ़िया सा. करेक्ट. करेक्ट है ना. हाँ, लेकिन बस तुमने कंप्रेसर चला लिया, एक टरबाइन लिया, उससे कंप्रेसर चला लिया, और थोड़ी गैस बची रहेगी एग्जॉस्ट में. अब वो बची कुची गैसेस को हम लोग एक और टरबाइन से चलाएंगे. बट गाइस, दिस टरबाइन will not have any mechanical connection with the engine. This turbine is completely free of the engine. This turbine is completely free of the engine. It has no, like this turbine is connected to this compressor. No, no, no. This turbine is not. This turbine is not compressed or connected. This is known as a free power turbine. So any engine which has a free power turbine can do what? This turbine is rotating. That means it can give me a shaft which is rotating. जनरेटर क्या करता है? यही तो करता है, फ्री का रोटेटिंग शाफ्ट दे देता है हम लोगों को. करेक्ट. अब तुम लगाओ इसमें जो लगाना है. इसमें तुम हाइड्रोलिक पंप लगाओ, इससे तुम ब्लीड एयर की सप्लाई का कंप्रेसर लगाओ, इससे तुम इलेक्ट्रिकल जनरेटर लगाओ, है ना. तो हमारा जब एयरक्राफ्ट पार्क रहता है बे में, और छोटा सा ऐसे एयरपोर्ट है जहाँ पे अदर ग्राउंड सप्लाईज आर नॉट देयर, तो जहाज में एसी कैसे चलता है? एपीयू से. एयर कंडीशनिंग पैक्स हम लोगों ने सीख रखा है. उसको ब्लीड एयर चाहिए, कहाँ से आएगी? एपीयू से आएगी. सो एपीयू का ये जो फ्री पावर टरबाइन है, एपीयू का जो ये फ्री पावर टरबाइन है, इससे मैं 3 चीजें जनरली चलाता हूँ. 2 तो चलाता ही हूँ. सबसे पहला चलाऊंगा मैं इलेक्ट्रिकल जनरेटर, ठीक है. फिर मैं चलाऊंगा कैबिन कंप्रेसर. कैबिन कंप्रेसर. अब आपको लग रहा होगा यार भाई मैं ये कंप्रेसर से ब्लीड एयर टैप करके दूंगा. ना ना ना, ये तो छोटा सा इंजन है, इसकी क्यों मार रहे हो? इसमें वैसे ही हवा छोटी सी जा रही है, कम सी जा रही है, इसकी क्यों ले रहे हो तुम लोग? इसकी मत मारो ना. अलग से एक और कंप्रेसर लो, वो आउटसाइड एयर लेगा, उसको कंप्रेस करके ब्लीड एयर सिस्टम में दे देगा. अलग से एक और कंप्रेसर चला लो, क्या दिक्कत है? समझे? सो दिस गाइज इज नोन एज अ टरबाइन. से क्या चल रहा है? एक शाफ्ट चल रहा है. इट्स नोन एज अ टर्बो शाफ्ट इंजन. It is known as a turbo shaft engine. Understood? कोई डाउट नहीं है? Birds fly by pushing air.
Mankind has made many things that push air. One of the greatest machines that push air is the jet engine. Jet engines suck air in the front and push a jet of air out the back. That force is called thrust, and it moves an airplane through the sky. Let's see how it works. A big fan at the front of the engine pulls air around the engine and sucks air into the core. We'll come back to that outside air in a moment. For now, let's follow the air in the core. It goes into a compressor, something like many household fans joined together. Each fan gets smaller and smaller as the blades squeeze the air into a tighter and tighter space, compressing the air like you would squeeze a balloon, until that squeezed air is mixed with jet fuel, a kind of super gasoline. In the combustor, that air and fuel mixture meets a flame and shoots out the back of the engine. The rush of hot air spins a turbine. The turbine is like a windmill that scoops up energy from the heated air and spins the shaft connected to the fan at the front of the engine. The excess hot air from the combustor blows out the back of the engine, producing thrust. Remember that air rushing outside the engine core? Together, the turbine and fan push a larger mass of air than the core ever can, for much more thrust. But that extra air passing around the engine core works more efficiently if it moves more slowly than the hot air rushing out the combustor and the back of the engine. One of the first engine makers, Pratt & Whitney, recently designed a new jet engine that lets the fan push air more slowly than the turbine by putting an amazing gear between them. Pratt & Whitney calls this the pure power engine because it uses less fuel and makes more thrust at the same time. Less fuel saves money and cuts back on pollution, which is better for the environment and all living things. And when the fan moves slowly, the noise drops so much you can barely hear the airplane in the sky. It's a new design for jet engines and a new era for jet airplanes that we all can enjoy. Saw a schematic of how does it work, right? So, today is the third day where I'm teaching you jet engines. And today, particularly, we shall be completing the very first chapter. And this very first chapter has a few topics remaining, especially known as propulsive efficiency. ठीक है, propulsive efficiency एक ऐसी चीज़ है जो एयरलाइंस में भी आती है एंड अगर आपका पेपर हार्ड हुआ तो वो वहाँ पे भी आएगा टेक का. ठीक है. Okay, so let's talk about propulsive efficiency. What is propulsive efficiency? What do you understand by propulsive efficiency? कोई भी बताना चाहेगा? Propulsive efficiency क्या होती है? कोई भी बताना चाहेगा? Any guesses? No one? मैं बता देता हूँ. ठीक है. So propulsive efficiency is basically, पहले मैं आपको थोड़ी बहुत efficiencies, आप उस propulsive efficiency के पहले आपको थोड़ी और efficiencies बता देता हूँ.
एफिशिएंसी का सिंबल यहाँ पे हमारे पास ये, ठीक है जी। सो अब आपके पास एक थ्योरेटिकल अमाउंट है कि ब्रो मेरा जो जेट इंजन है थियोरेटिकली इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, इतना थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सो व्हाट इज प्रोपल्सिव एफिशिएंसी? प्रोपल्सिव एफिशिएंसी बेसिकली दो तीन टाइप की ये होती है। अब मान लो आपका इंजन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन कुछ फ्रिक्शन होगा, कुछ लॉसेस होंगे, थर्मोडायनेमिक एरोडायनेमिक लॉसेस होंगे, थर्मल लॉसेस होंगे। सो द टोटल अमाउंट ऑफ power that is available at the shaft of the engine is less. Yes. So we have two horsepowers. Indicated horsepower. Indicated horsepower is basically theoretically scientist ने बोला मेरा बनाया जेट इंजन इतना प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लेकिन शाफ्ट कहता है मेरे को तो इतना ही मिला। तो शाफ्ट पे कितना है उसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट हॉर्स पावर। दूसरा नाम क्या है? ब्रेक हॉर्स पावर। दोनों में से कोई एक इज द सेम थिंग। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शाफ्ट हॉर्स पावर और ब्रेक हॉर्स पावर का एफिशिएंसी, एक एफिशिएंसी वाली वैल्यू हो गई, राइट, कि इतने में से मुझे इतना आउटपुट मिला। सो दिस इज अ सर्टेन एफिशिएंसी। मैं इसका नाम भूल रहा हूँ अभी, जस्ट उठा हूँ इसीलिए, बट विल गेट बैक टू इट, ठीक है। तो दिस इज अ सर्टेन एफिशिएंसी, दिस इज बेसिकली द एफिशिएंसी कि आपका इंजन कितना एफिशिएंटली काम करे, ठीक है। तो लॉस क्या हुआ? उस लॉस हुए हुए हॉर्स पावर को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। आकाश आप कुछ बोल रहे थे? बैकग्राउंड वाइट करो तो थोड़ा बेटर होगा। वो स्क्रीन रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन। अच्छा, ठीक है, ओके। I also have a question. यस। Uh, when you mention the word shaft, what portion of the engine is it? स्पूल, Okay. शाफ्ट, स्पूल, सेम थिंग, All right. ठीक है। सो अब नाउ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल एट द शाफ्ट एंड सम अमाउंट will be actually converted into work. Some amount of it will actually be converted into work, right? That is the propulsive power that is given to you. Okay, no doubts here. So actual power output and the thrust that is available to you, उसका रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? That will be called as propulsive efficiency. Understood? ठीक है जी। सो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि भाई शाफ्ट में इतना मिला, मैंने उसको थ्रस्ट में कितना कन्वर्ट किया, मैंने उसको प्रोपल्शन में कितना कन्वर्ट किया, दैट इज माय प्रोपल्सिव एफिशिएंसी। बट लेट अस गो टू द एक्चुअल थिंग्स, हाउ डू दे डिफाइन इट, हाउ डू दे डिफाइन इट। सो दो फॉर्मूला है प्रोपल्सिव एफिशिएंसी के। प्रोपल्सिव एफिशिएंसी के दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला, द वर्क डन ऑन द एयरक्राफ्ट बेसिकली द आउटपुट, कि वो जेट इंजन ने मेरे एयरक्राफ्ट के ऊपर कितना काम किया, वो गैसेस ने मेरे एयरक्राफ्ट के ऊपर कितना काम किया। एंड इनपुट, वर्क डन ऑन एयरफ्लो प्लस वर्क वेस्टेड।
इन एग्जॉस्ट। ठीक है जी। चेक Yeah, इट ब्रो। what do you mean by work done on airflow? वर्क डन ऑन एयर फ्लो मीन्स आपने एयर फ्लो के ऊपर कितना काम किया। जैसे आप कंप्रेसर को चला रहे हो ना एयर फ्लो के ऊपर काम करने के लिए, सो यू पुटिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन इट, राइट? How? दैट इज इट। ठीक है जी। सो वी कैन थ्रस्ट किसका प्रोडक्ट है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन का। तो आप थ्रस्ट में को दो तरीकों से मिल सकता है। या तो आप थोड़ा सा कम सा मास लो, ज्यादा एक्सेलरेट करो, या आप ज्यादा मास लो, उसको कम एक्सेलरेट करो। अब हमारे लिए बेटर कौन सा? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो टर्बुलेंस बढ़ती है, प्रोपल्सिव एफिशिएंसी गिर जाती है। ठीक है। अब देयर इज अ काइंड ऑफ अ ग्रे एरिया है। ओके, आई विल टेल यू व्हाट इज द ग्रे एरिया। सो दिस इज द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला है हमारे पास, 2 times of velocity divided by v plus vj। अब ये v क्या है, vj क्या है? v is the aircraft speed, जो that aircraft speed is basically a reflection कि यार हमारे को एयरक्राफ्ट, अगर मेरा जेट इंजन एयरक्राफ्ट पे ज्यादा काम करे, मेरी वेलोसिटी ज्यादा ही होगी, बट ऑफ दिस। ठीक है। बट vj क्या है? vj is the jet exhaust velocity। vj is the jet exhaust velocity। okay, so let's have a case study। Let's say I take a jet engine, and the jet engine is working at two speeds. One at slow speed, not slow power, speed कम है, ठीक है, and one is at high speed। So मेरा thrust एक certain amount का है, लेकिन मैं speed कम कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी एयरक्राफ्ट की स्पीड कम है, एंड तो फिर भाई देखो जेट का जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी वो तो सेम ही रहेगा। सो लेट्स से आई एम क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 200 नॉट्स और 200 किलोमीटर 200 माइल्स पर आवर, या जो भी। 200 नॉट्स is my aircraft का speed, and my jet exhaust velocity is of 600 knots। Okay, now let's say I've spooled up my engines, and what I plan on doing is I'm increasing my aircraft speed, but my jet exhaust velocity will remain the same। सुपरसोनिक तो जाएगा नहीं ना, 600 के बियॉन्ड तो सुपरसोनिक होता। अब पता चला 600 के लिए 450 कर ले इसको। 450 नॉट्स पे तो क्रूज करते हैं, 400 450 नॉट्स पे तो हम लोग ही क्रूज करते हैं, 450 ले लेते हैं। Your work is to find out the propulsive efficiency। You have 1 minute। Find out the propulsive efficiency in each case। Percent and 85%. 50 किसका है? Slow car. एंड फास्ट वाले का कितना? 85% है। सो व्हाट डज दिस टीच अस बडी? डज दिस टीच अस एनीथिंग? Faster aircraft has better performance efficiency. बेटर प्रोपल्सिव एफिशिएंसी और कुछ नहीं। परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस ये सब जनरल टर्म्स है। परफॉर्मेंस अगर ये सब जनरल टर्म्स है, एट योर स्टेज यू शुड नॉट बी रियली थिंकिंग कि यार परफॉर्मेंस में क्या, बट व्हाट इज बेटर, यू शुड नो द एग्जैक्ट वर्ड्स एट योर स्टेज। सृष्टि पीयूष योर स्टेज। So this aircraft has better propulsive efficiency,
We have simply seen it. Now let us understand कि propulsive efficiency इतनी important क्यों है और इसका बाकी सारे type of jet engine से क्या लेना देना. Okay, this is not a very clear picture. I'll send a clear picture. दिल्ली वालों बच के रहो. बैंड बजी पड़ी है दिल्ली में सबकी. जानवी को भी बुखार हो रखा है, मेरे को भी होने वाला है. So let's understand the propulsive efficiency. Two very important things that you have to see. So the turboprop. Look, the turboprop has a very simple and small jet exhaust velocity. Do you guys agree with it? Propeller वाले का छोटा jet engine होता है, उसकी jet exhaust velocity कम है. So वो efficient रहेगा low speeds पे. वो efficient रहेगा low speeds पे. So basically वो formula देख के आपको यही समझ आ रहा है. The closer the aircraft speed to the jet exhaust velocity, the more efficient you are. I repeat it again. The closer your aircraft speed to your jet exhaust velocity, the more efficient you are. Why? अगर भाई मैं किसी चीज को 20 की स्पीड से उधर फेंक रहा हूँ, मेरे को भी 20 की स्पीड से उधर जाना चाहिए ना. बट अगर मैं उसको 20 की स्पीड से वहां फेंक रहा हूँ, मैं 10 की स्पीड से इधर जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो लॉस है. लॉजिकली सोचो, दैट इज प्रोपल्सिव एफिशिएंसी. ये जो पूरा राम मार चीज मैंने बताया, ये इसका मतलब यही है. तो प्रोपल्सिव एफिशिएंसी की जेट एग्जॉस्ट वेलोसिटी कम होती है. सो उसकी एफिशिएंसी कुछ पीक करती है एट अराउंड this airspeed, near about 300, okay, miles per hour, which is in knots will be maybe around 200. ठीक है. Now then we have high bypass ratio. High bypass ratio की propulsive efficiency is good at 600, so basically at 400 knots. So this is the place where every jet airliner cruises. This is the particular speed at where every jet airliner cruises. ठीक है. But this is a high bypass ratio. अब high bypass ratio में भी of course jet exhaust velocity कम होगी because most of the energy is taken by the turbine. Most of the energy is taken by the turbine. You know this. Good. Then low bypass ratio में of course उसकी propulsive efficiency थोड़ी कम है. बट उसकी पीक एफिशिएंसी कहाँ पहुंच रही है? हायर स्पीड पे पहुंच रही है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर इज, अगर मैं लो स्पीड पे हूँ, लेट्स से आई एम एट दिस स्पीड, look what is the propulsive efficiency. Low speed mein the least propulsive efficiency is for the pure turbojet, then a low bypass ratio, then a high bypass ratio, and then a this. Understood? But then look at high speed. No, high speed पे जा रहा हूँ, तो हाई स्पीड पे जा रहा हूँ तो लो बाईपास रेशियो इज गुड. अभी भी प्योर टर्बोजेट अभी भी कम है ना. हाई बाईपास रेशियो इसके बाद गिरना शुरू कर देगा, लो बाईपास रेशियो भी इसके बाद गिरना शुरू कर देगा. So there will be a certain time that low bypass ratio is also efficient. So at higher speeds, the low bypass ratio is efficient. Now we have 100 miles per hour, basically close to the speed of sound. At higher Mach numbers, greater than 0.8 Mach or 0.85 Mach, guys, तब आता है प्योर टर्बोजेट का दम. इस हाई स्पीड पे कोई माई का लाल दूसरा इंजन बीट नहीं कर सकता. कोई भी नहीं, कोई भी नहीं. That is the magic of the pure turbojet. Understood? कोई डाउट?
Okay, last thing that I want to teach you is the modular construction method. The modular construction method of a jet engine. What do you mean by the modular construction method of a jet engine? Is कि यार ये ना लेगो पीसेस की तरह बनाया जाता है. Someone asked it out. Tell me. नहीं नहीं, ये डाउट था, एक कल वाला टॉपिक है, हाई बाईपास रेशियो लो बाईपास रेशियो वाला। हाँ, आप कल नहीं थे क्या? हाँ नहीं, ठीक है. अब देखो ग्रुप पे मैंने एक इमेज भेजी है. सो ये जो जेट इंजन होते हैं ना, इनकी कंस्ट्रक्शन बहुत मॉड्यूलर होती है. अब मैं मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है यार? मॉड्यूलर मींस मेड अप ऑफ मॉड्यूल, स्मॉल 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 मॉड्यूल्स. मतलब it is made up of very small pieces which can be replaced. It's like lego pieces. Lego pieces में अगर आपका एक पीस टूट जाता है, what do? Do you end up changing the entire set? No, you don't. What you do is you take out, you open the lego blocks. जब पीस आपका खराब हुआ हो, you take it out, put another piece, and then you rearrange it. ओके, इट्स नॉट लाइक हाँ अगर कंप्रेसर का एक ब्लेड टूटा या तो मैं क्या करूंगा, सामने से खोल के पंखा निकालूंगा, मेरे को कंप्रेसर के ब्लेड्स दिखेंगे, मैं एक ब्लेड को उठा के निकालूंगा, उसकी जगह दूसरा ब्लेड फिट इन कर दूंगा. अंडरस्टूड? एंड देन आ जाऊंगा. ओके, हेलो. ओके, सो लेगो पीसेस वाला पढ़ना समझ आया आप लोगों को? इट्स मेड अप ऑफ मॉड्यूलर. आई विश आई कुड शो यू दैट पर्टिकुलर वीडियो. आई डोंट नो है कि नहीं, वो कहाँ पे है. मैंने किसी को तो भेजी थी, आई थिंक जानवी को भेजी थी या किसी को भेजी थी टेक के ग्रुप में, ऑफ जेट इंजन पार्ट्स. If I have some time, no, now I'll send that video in the group. So when we were doing a type rating in Egypt, there they when we were doing our ground training there, so there they had, so उनका खुद का एयरलाइन का मेंटेनेंस अगर भी है ना, तो वो लोग हम लोगों को उनके पूरे हाउसिंग में लेके गए थे. एंड वो लोग वहाँ से जेट इंजन के जो पार्ट्स होते हैं, जेट इंजन की बड़ी बड़ी जो ब्लेड्स होती है, हम लोगों ने ऐसी जेट इंजन की बड़ी ब्लेड हाथ में लेके देखी थी, बहुत भारी होती है. उसके अंदर जो आपने सैंडविच कंस्ट्रक्शन वाला देखा, हनीकॉम स्ट्रक्चर, हम लोगों ने वो उसको काटा हुआ देखा हुआ. उसके अंदर हम लोगों ने हनीकॉम स्ट्रक्चर देखा हुआ, मेटल का बना हुआ. If I find that video, I'll send it to you. ठीक है जी. So this is all about जेट इंजन का फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, take a small little break. So let's have a look at the video. So शुरू करते हैं यार. First we'll take this video. So this is a compressor blade. This is a compressor blade. Compressor blade के बीच में आप देख सकते हो वो ऐसे एक छोटे से फिन से निकले हुए हैं. Those are known as shrouds. ठीक है. And they also we can also call them mass balance of some side. They basically make the fan like a gyro and swept. क्या बोलते हैं उसको, फीडबैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं. दे मिनिमाइज वाइब्रेशन, काफी सारी चीजें होती हैं. ठीक है. अब उसका नीचे वाला पोर्शन देखो, वो देख रहे हो ऐसे आवर ग्लास टाइप का. तो वहां पे एक ऐसे ढांचा रहता है, आप ये ब्लेड लेते हो और उसको आप ऐसे घुसा देते हो एंड इट लॉक्स देयर. और कुछ नहीं. इनफैक्ट जब हम लोग जेट इंजन को बाहर जाके ऐसे मूव भी करते हैं ना, यू कैन लिटरली हियर द कंप्रेसर ब्लेड्स डूइंग टंग 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 टंग. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्ले इन द ब्लेड्स ऑफ द जेट इंजन, इन द ब्लेड्स ऑफ द जेट इंजन. देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्ले इन देम. That is because they are little loose. But ये टाइट कब हो जाते हैं, जब वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो घूमता है, वो ब्लेड जैसे बाहर खिंच के वो टाइट हो जाते हैं.
So ये देख रहे हो, ये दिस इज अ बेसिकली अ क्रॉस सेक्शन ऑफ जो ब्लेड अभी मैं दिखाने वाला हूँ. सो अब जब आप इसको देखोगे एट दिस पर्टिकुलर स्टेज, यहाँ पे आपको इसके अंदर, अब मेरे पास तो ये एच डी क्वालिटी में है, मैं जूम करके यहाँ पे देख सकता हूँ अपने स्क्रीन पे. हम लोगों ने उस टाइम भी देखा, तो आप देख रहे हो अंदर से हॉलो है. एक्चुअली अंदर से हॉलो नहीं है, इसके अंदर वो हनीकॉम्ब है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है. एंड ये वो सामने वाला जो बड़ा फैन होता है ना, उसका क्रॉस सेक्शन है ये, उसका कटा हुआ पीस है. सोचो वो भी हॉलो है, कितनी वेट सेविंग है. लुक एट दिस. भाई $75,000 का ये, $75,000 गेम लो कितने का होता है एक ब्लेड. अब मैं गधा हूँ, मैंने यहाँ पे टंगस्टन बोला, इट्स एक्चुअली टाइटेनियम. टंगस्टन तो बल्ब बल्ब में यूज होता है, इट्स टाइटेनियम. ठीक है. नाउ दोज वर कंप्रेसर ब्लेड्स. कंप्रेसर पे उतना लोड नहीं होता जितना टरबाइन पे होता है. टरबाइन ब्लेड. सो दिस इज अ टरबाइन ब्लेड. ठीक है. टरबाइन ब्लेड में देखो, अब यहाँ पे एक आर ग्लास नहीं है, तीन चार है. फर ट्री डिजाइन, दैट वाज अ डवटेल डिजाइन. उसका जो बेस था दैट वाज अ डवटेल डिजाइन. उसमें लोड्स कम है, इसमें फर ट्री डिजाइन है, इसमें एक है, दो है, तीन है, चार, बिकॉज इसमें ज्यादा लोड्स लगते हैं. ठीक है, बिकॉज आग वाग लग रही है ना इसके. एंड इसके अंदर छेद वगैरह है, यू हैव ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द इनसाइड, बिकॉज उसको कूलिंग चाहिए होती है, इंटरनल कूलिंग, बिकॉज आग. So basically this is from a jet engine that has, you know, यहाँ आग वाग लग गई होगी, ये वहां से है. So this is how damage, what kind of damage it can cause. आप जैसे कि देख सकते हो इसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे होल्स हैं. तो दीज होल्स आर दोज होल्स जहाँ पे वो इंटरनल कूलिंग वाली हवा आके इधर से निकलेगी. नाइस. एक्चुअल ब्लेड्स, रियल रियल जेट इंजन पार्ट्स. ठीक है, इसको यहीं पे रखते हैं. अब ये बताओ कि कब शुरू कर पाओगे. मैं एक बार अपना रिवाइज कर देते हैं आज का हम लोग शेड्यूल. अंकित रिकॉर्डिंग मत कर दे. सो